नमस्कार दोस्तों। गुजरात स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट जी सेट उसका हिंदी विषय और उसका सिलेबस आइए फटाफट समझ लेते हैं किस तरह से ये परीक्षा में हमें जो है क्या क्या कंटेंट रहने वाला है। तो सबसे पहले तो जी सेट गुजरात स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट विषय हिंदी, जिसका कोड विषय का कोड नंबर है 5। अब पूरा जो पेपर है वो जो सिलेबस है वो उसके 10 इकाइयाँ हैं, यानी 10 यूनिट्स। तो सबसे पहला यूनिट जो रहने वाला है वो है हिंदी भाषा और उसका विकास। दूसरा यूनिट रहेगा हिंदी साहित्य का इतिहास। तीसरा यूनिट रहेगा साहित्य शास्त्र। चौथा वैचारिक पृष्ठभूमि। पांचवा यूनिट जो है वो उसमें हिंदी कविताएं आएंगी। छठे में हिंदी उपन्यास कहानी, सातवां यूनिट। आठवें में नाटकों की बात होगी। नौवें में निबंध। और 10वें में बाकी सब जो विधाएं हैं, जैसे कि आत्मकथा है, जीवनी है, अन्य गद्य विधाएं हैं, जो भी हैं बाकी की, वो सब 10वें यूनिट में रहेंगी। तो टोटल 1 से लेकर 10 यूनिट। पहला हिंदी भाषा और विकास, दूसरा साहित्य का इतिहास, तीसरा जो है साहित्य शास्त्र, वैचारिक पृष्ठभूमि चौथा, पांचवा कविता, छठे उपन्यास, सातवें में कहानियाँ, आठवें में नाटक, नौवें में निबंध और 10वें में अन्य गद्य विधाएं जैसे कि आत्मकथा, जीवनी और अन्य। तो आइए विवरण विस्तार से जानते हैं। पहली इकाई में क्या होगा, हिंदी भाषा और उसका विकास। उसमें हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं, पाली, प्राकृत, शौरसेनी, अर्धमागधी, मागधी, अपभ्रंश और उसकी विशेषताएं, अपभ्रंश, अवहट्ठ और पुरानी हिंदी का संबंध, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं और उनका वर्गीकरण, हिंदी का भौगोलिक विस्तार, कौन कौन से विस्तारों में हिंदी बोली जाती है उसके बारे में जानकारी, हिंदी की उपभाषाएं जैसे कि पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, बिहारी तथा पहाड़ी वर्ग और उनकी बोलियां, खड़ी बोली, ब्रज भाषा और अवधी की विशेषताएं, हिंदी के विविध स्वरूप, हिंदी, उर्दू, दक्षिणी, हिंदुस्तानी, हिंदी का भाविक स्वरूप, हिंदी की स्वनिम व्यवस्था, खंड्य और खंडियेतर, हिंदी ध्वनियों के वर्गीकरण का आधार, हिंदी शब्द रचना, उपसर्ग, प्रत्यय, समास, हिंदी की रूप रचना, लिंग, वचन और कारक अवस्था के संदर्भ में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया रूप, हिंदी की वाक्य रचना, हिंदी भाषा प्रयोग के विविध स्वरूप, बोली, मानक भाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा और संपर्क भाषा, संचार माध्यम और हिंदी, कंप्यूटर और हिंदी, हिंदी की संवैधानिक स्थिति, देवनागरी लिपि, उसकी विशेषताएं और मानकीकरण। तो ये सारी चीज़ें जो हैं पहले यूनिट में उनका जो है हम अभ्यास करेंगे हिंदी भाषा और उसका विकास में। दूसरा यूनिट रहेगा दोस्तों, ये केवल सिलेबस जानने के लिए वीडियो बनाया है, तो मैं फटाफट ओवरव्यू लेने के लिए ही ये वीडियो जो बना रहा हूँ मैं, ताकि आपको पता चले कि क्या ओवरऑल आपको किस तरह से अपनी तैयारी करनी है। तो आइए बात करते हैं दूसरी इकाई की, दूसरे यूनिट की, हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास वाले यूनिट में हम साहित्य इतिहास का दर्शन के बारे में अभ्यास करेंगे, लेखन की पद्धतियाँ, इतिहास लेखन की पद्धतियाँ, हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण, उसका जो पूरा आज तक, प्राचीन ज़माने से लेकर आज तक जो हिंदी की जो जो डेवलपमेंट स्टेजेस हैं उनका जो काल विभाजन है और उन कालों का नाम जो है वो सब हम इसमें सीखेंगे। आदिकाल की विशेषताएं एवं साहित्यिक प्रवृत्तियाँ, रासो साहित्य आदिकालीन हिंदी का, जैन साहित्य, सिद्ध और नाथ साहित्य, अमीर खुसरो की हिंदी कविता, विद्यापति और उनकी पदावली तथा लौकिक साहित्य। उसके बाद आता है आदिकाल के बाद भक्ति काल, भक्ति आंदोलन के उदय में सामाजिक सांस्कृतिक कारण, भक्ति आंदोलन का अखिल भारतीय स्वरूप और उसका
अंतः प्रादेशिक वैशिष्ट्य, भक्ति काव्य की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, आलवार संत, भक्ति काव्य के प्रमुख संप्रदाय और उनका वैचारिक आधार, निर्गुण सगुण कवि और उनका काव्य, जैसे कबीर, नानक, राम तीर्थ, तुलसीदास आदि, ये जो भक्ति काल के कवि थे, उनकी काव्य और उनकी पृष्ठभूमि का अभ्यास इसमें करेंगे। रीतिकाल, भक्ति काल के बाद आता है नंबर रीतिकाल का। सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ जैसे रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त काव्य, रीत कवियों का आचार्यत्व, रीतिकाल के प्रमुख कवि और उनका काव्य। आधुनिक काल, रीतिकाल के बाद जो आता है आधुनिक काल। आधुनिक काल में हिंदी गद्य का उद्भव और विकास, भारतेंदु, पूर्व हिंदी गद्य, 1857 की क्रांति और सांस्कृतिक पुनर्जागरण, भारतेंदु और उनका युग, पत्रकारिता का प्रारंभ और 19वीं शताब्दी की हिंदी पत्रकारिता, आधुनिकता की अवधारणा। भारतेंदु युग के बाद जो नंबर आता है वो आता है द्विवेदी युग का। महावीर प्रसाद द्विवेदी और उनका युग, हिंदी नवजागरण और सरस्वती जो मैगजीन थी उसकी भूमिका, राष्ट्रीय काव्य धारा के प्रमुख कवि, स्वच्छंदतावाद और उसके प्रमुख कवि। द्विवेदी युग के बाद आता है छायावाद, छायावादी काव्य की प्रमुख विशेषताएं। छायावाद के प्रमुख कवि, प्रगतिवाद की अवधारणा, प्रगतिवाद काव्य और उसके प्रमुख कवि, प्रयोगवाद और नई कविता। नई कविता के कवि, समकालीन कविता यानी वर्ष 2000 तक और समकालीन साहित्य, पत्रकारिता। तो ये जो है हम इसमें हिंदी साहित्य का इतिहास जानने की कोशिश करेंगे। अलग अलग युगों में, साहित्यिक युगों में क्या क्या प्रवृत्तियाँ रही और उनके जो कवि, लेखक, रचयिता थे उनके बारे में जो है इसका अंदाज़ा लगाएंगे। इसमें गद्य विभाग में जो हम अभ्यास करने वाले हैं उसमें उपन्यास रहेंगे। तो उपन्यास के बारे में क्या पढ़ेंगे, तो भारतीय उपन्यास की अवधारणा, प्रेमचंद के पूर्व उपन्यास, फिर प्रेमचंद और उनका युग और प्रेमचंद के परवर्ती उपन्यासकार 2000 तक। हिंदी कहानी के बारे में बात करेंगे तो हिंदी कहानी का उद्भव और विकास, 20वीं सदी की हिंदी कहानी और प्रमुख कहानी आंदोलन एवं प्रमुख कहानीकार। नाटकों की बात करें तो हिंदी नाटक और रंगमंच, विकास के चरण, भारतेंदु युग, प्रसाद युग, प्रसादोत्तर युग, स्वातंत्र्योत्तर युग, साठोत्तर युग और नया नाटक। फिर प्रमुख नाट्य कृतियाँ, प्रमुख नाट्यकार वर्ष 2000 तक। कुल मिलाकर जो हम आधुनिक युग की बात करेंगे तो वर्ष 2000 तक की बात करेंगे हर जगह। हिंदी एकांकी के बारे में आगे बात करेंगे। हिंदी रंगमंच और विकास के चरण, हिंदी का लोक रंगमंच और नुक्कड़ नाटक। निबंधों के विषय में हिंदी निबंध का उद्भव और विकास, हिंदी निबंध के प्रकार और प्रमुख निबंधकार। आलोचना, तो हिंदी आलोचना का उद्भव और विकास, समकालीन हिंदी आलोचना एवं उसके विविध प्रकार और प्रमुख आलोचकों के बारे में जानेंगे। अन्य गद्य विधाएं जो हैं उसमें हम बात करेंगे तो रेखाचित्र, संस्मरण, यात्रा साहित्य, आत्मकथा, जीवनी और रिपोर्टाज, डायरी वगैरह। प्रवासी साहित्य यानी जो हम बोलते हैं ट्रैवेलॉग, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं, सफ़रनामा, अवधारणा और उसके प्रमुख साहित्यकार। तो दूसरी इकाई में हिंदी साहित्य का इतिहास, पद्य विभाग में भक्तिकालीन कवि, आदि कवि, रीति कवि और छायावाद ये सब, और गद्य विभाग में उपन्यास, कहानियाँ, निबंध और अन्य गद्य विधाओं के बारे में बात करेंगे। 10 में से 2 यूनिट हो गए। अभी तीसरे यूनिट की बात करेंगे। तो तीसरे यूनिट में साहित्य शास्त्र की बात करेंगे। जो साहित्य का साइंस है उसकी समझने, जो साइंस वाला पहलू है यानी साहित्य का जो विज्ञान है उसके बारे में बात करेंगे। तो काव्य किसे कहते हैं, वो संस्कृत आचार्यों की बात होगी उसमें। काव्य के लक्षण, काव्य हेतु और काव्य प्रयोजन।
प्रमुख संप्रदाय और सिद्धांत जैसे रस सिद्धांत, अलंकार सिद्धांत, रीति सिद्धांत, ध्वनि सिद्धांत, वक्रोक्ति और औचित्य। रस निष्पत्ति का जो कंसेप्ट है, साधारणीकरण, शब्द शक्ति, काव्य गुण, काव्य दोष। प्लेटो के काव्य सिद्धांत, हम पश्चिमी काव्य शास्त्र के बारे में या साहित्य शास्त्र के बारे में भी बात करेंगे, जिसमें प्लेटो का अभ्यास करेंगे। अरस्तु की क्या क्या जो हैं विचार थे साहित्य के बारे में, उसका अनुकरण सिद्धांत, त्रासदी, विवेचन, विरेचन सिद्धांत आदि की बात होगी। वर्ड्सवर्थ की काव्य भाषा और उसका सिद्धांत, कॉलरिज की कल्पना और फैंटेसी, टी.एस. इलियट के विचार जिसमें निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत और परंपरा की अवधारणा, आई.ए. रिचर्ड्स तो उसके मूल्य सिद्धांत, संप्रेषण सिद्धांत तथा काव्य भाषा सिद्धांत। रूसी रूपवाद का भी अभ्यास होगा, नई समीक्षा, मिथक, फंतासी, कल्पना, प्रतीक और बिंब। तो साहित्य का जो वैज्ञानिक पहलू है, जिसे विद्वानों ने किस तरह से उसको सोचकर समझकर जो काफ़ी सारे सिद्धांतों का जो है दिया है, प्रिंसिपल्स हमें दिए हैं, उसके बारे में बात होगी तीसरी इकाई में। आगे बढ़ते हैं। चौथी इकाई जो होगी वो होगी वैचारिक पृष्ठभूमि की। वैचारिक पृष्ठभूमि यानी साहित्य तो किताबों में लेखक लिखता है, लेकिन हर लेखक जो है किसी न किसी युग, किसी न किसी पृष्ठभूमि में जीता है और उस युग के, उस समाज के जो विचार हैं उसको प्रभावित करते हैं। तो जो साहित्य है उसमें सामाजिक और सामयिक वैचारिक पृष्ठभूमि का जो अंतर संबंध है वो इस वैचारिक पृष्ठभूमि वाली इकाई में हम समझेंगे। भारतीय नवजागरण और स्वाधीनता आंदोलन की वैचारिक पृष्ठभूमि, उस काल में किस तरह से साहित्य की, कौन से साहित्य की रचना हुई, साहित्यकारों पर उस पृष्ठभूमि का क्या असर रहा, ये सब इस इकाई में समझने की कोशिश होगी। हिंदी नवजागरण, खड़ी बोली आंदोलन, फोर्ट विलियम कॉलेज की क्या भूमिका रही, भारतेंदु और हिंदी नवजागरण का आपस में क्या संबंध था, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण। उसके बाद गांधी जी आते हैं, गांधीवादी दर्शन, अंबेडकर का जो प्रभाव है साहित्य के ऊपर उसके बारे में भी बात होगी। लोहिया दर्शन, मार्क्सवाद, मनोविश्लेषणवाद, अस्तित्ववाद, उत्तर आधुनिकतावाद, अस्मिता मूलक विमर्श, दलित साहित्य, स्त्री साहित्य, आदिवासी साहित्य एवं अल्पसंख्यक साहित्य, ये सारी जो पृष्ठभूमियाँ जो साहित्य निर्माण में अपना अहम किरदार निभाती हैं, उनके बारे में वैचारिक पृष्ठभूमि वाली इकाई में बातें होंगी। इसके बाद आते हैं रचनाओं के ऊपर, जो पांचवी इकाई में हिंदी कविता की बात करेंगे। और कौन सी कविताएं हमारे सिलेबस में हैं, तो देखिए, एक तो पृथ्वीराज रासो का रेवा तट, उसके बाद अमीर खुसरो, उसमें खुसरो की पहेलियाँ और मुकरियाँ, विद्यापति की पदावली, उसमें डॉक्टर नरेंद्र झा के का जो पुस्तक है उसमें पद संख्या 1 से 25 तक का जो है हमारे सिलेबस में सम्मेलन हुआ है। उसके बाद कबीर का साहित्य, उसका जो किताब लिखा गया है, संपादक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, उसकी पद संख्या 160 से 209 के बीच में जो है वही हमारे सिलेबस में होंगी। जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी जो सूफ़ी कवि थे, उनकी ग्रंथावली जायसी ग्रंथावली, जिसके संपादक रामचंद्र शुक्ल हैं, उसमें नागमती वियोग खंड वाली जो पाठ है अपना पद्मावत का, नागमती वियोग खंड, उसकी बात करेंगे। सूरदास के भ्रमर गीत सार की बात होगी, जिनके संपादक रामचंद्र शुक्ल जी हैं, और उसमें पद संख्या 21 से 70 तक हमारे कोर्स में रहेगा। तुलसीदास जी के रामचरितमानस और उत्तरकांड, बिहारी सतसई के जो हैं दोहा संख्या 1 से 50 तक, जिसके संपादक हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर। उसके बाद गणानंद कवित्त, उसके संपादक विश्वनाथ मिश्र, और कविताओं की संख्या जो हमारे कोर्स में है वो है 1 से लेकर 30 तक। मीराबाई, संपादक विश्वनाथ त्रिपाठी, प्रारंभ से 20 पदों तक जो है हमारे सिलेबस में रहेगा, पाठ्यक्रम में रहेगा।
अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का प्रिय प्रवास कविता। मैथिली शरण गुप्त जी की भारत भारती साकेत। साकेत का नवम सर्ग केवल हमारे कोर्स में रहेगा। उसके बाद जयशंकर प्रसाद, उसके उनकी जो कविताएं होंगी कोर्स में वो होंगी आंसू और कामायनी, श्रद्धा, लज्जा, ईड़ा, ये सारी कविताएं हम पढ़ेंगे। निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कविताएं जो होंगी शामिल वो होंगी जूही की कली, जागो फिर एक बार, सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा, कुकुरमुत्ता, बांधो न नाव इस ठाव बंधु। ये सारी कविताएं हमने पहले ही अपने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे काफ़ी अच्छे से पढ़ी होंगी, उन्हीं की पुनरावृत्ति होगी। सुमित्रा नंदन पंत जी की परिवर्तन और प्रथम रश्मि का अभ्यास होगा। महादेवी वर्मा जी की बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागनी भी हूँ, मैं नीर बरी दुख की बदली, फिर विकल है प्राण मेरे, यह मंदिर का दीप इसे नीरव जलने दो, द्रुत जरो जगत के जीर्ण पत्र। उसके बाद दिनकर जी की कविताएं उर्वशी, उसका तृतीय अंक, और रश्मि रथी। नागार्जुन का कालिदास, बादल को गिरते देखा है अकाल, और उसके बाद खुरदरे पैर, शासन की बंदूक और मनुष्य हूँ। अज्ञेय सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, उसकी कलगी बाजरे की, यह दीप अकेला, हरी घास पर क्षण भर, असाध्य वीणा, कितनी नावों में कितनी बार। भवानी प्रसाद मिश्र जी की गीत फरोश और सतपुड़ा के जंगल। मुक्ति बोध का काव्य जो होगा वो भूल, गलती, ब्रह्म, राक्षस और अंधेरे में। और धूमिल की जो 4 कविताएं हमारे कोर्स में हैं वो हैं नक्सलबाड़ी, मोचीराम, अकाल दर्शन, रोटी और संसद। तो काव्य खंड में, काव्य इकाई में इतनी सारी जो हैं हमें पोएम्स, कविताएं, काव्य जो हैं तैयार करने हैं। उनमें से जो है हमारे परीक्षा में प्रश्न उत्तर हमें देने पड़ेंगे। आगे की इकाई है इकाई नंबर 6, और वह है उपन्यासों की। उपन्यास जो है मैं जल्दी जल्दी से आपको बता देता हूँ। ये सारे उपन्यास जो हैं इनके बारे में जो है हमें अभ्यास करना है। उसमें सबसे पहला है पंडित गौरी दत्त का देवरानी जेठानी की कहानी, लाला श्रीनिवास दास जी का परीक्षा गुरु, प्रेमचंद का गोदान जो है हमारे कोर्स में रहेगा, अज्ञेय का शेखर एक जीवनी, उसका पहला भाग केवल, और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की बाण भट्ट की आत्मकथा, फणीश्वर नाथ रेणु का मैला आंचल, यशपाल का झूठा सच, अमृतलाल नागर मानस का हंस, भीष्म साहनी का तमस, श्रीलाल शुक्ल का राग दरबारी, और कृष्णा सोबती का जिंदगी नामा, मनु भंडारी का आपका बंटी, और जगदीश चंद्र का धरती धन्य अपना। आगे की इकाई है इकाई नंबर 7, हिंदी कहानियों की इकाई। कहानियाँ भी फटाफट से मैं बताता हूँ आपको, आप इसके बारे में तैयारी करते जाइए। सबसे पहले कहानी होगी राजेंद्र बाला घोष, बंग महिला, उसकी जो कहानी है चंद्रदेव से मेरी बातें और धुलाई वाली। माधवराव सप्रे की कहानी एक टोकरी भर मिट्टी, सुभद्रा कुमारी चौहान की राही। प्रेमचंद की जो 2 कहानियाँ हमारे कोर्स में हैं वो हैं ईदगाह, दुनिया का अनमोल रतन। राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह, उसकी जो कहानी है वो कानों में कंगना। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की उसने कहा था। जयशंकर प्रसाद जी की आकाशदीप, जैनेन्द्र की अपना अपना भाग्य, रेणु जी की तीसरी कसम, लाल पान की बेगम, अज्ञेय का गैंग्रीन, शेखर जोशी की कोसी का गटवार, भीष्म साहनी की अमृतसर आ गया है और चीफ की दावत, कृष्णा सोबती की सिक्का बदल गया, हरिशंकर परसाई जी का इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर, ज्ञान रंजन की कविता पिता, कमलेश्वर की कविता राजा निर्बंसिया, और निर्मल वर्मा की कहानी जो है परिंदे। अगली इकाई है इकाई नंबर 8, 8वीं इकाई हिंदी नाटकों की। हमारे कोर्स में जो नाटक हैं कुल हैं 2, कुल जो नाटक हैं लगभग 10 से 11 नाटक हैं। उसमें सबसे पहला है भारतेंदु अंधेर नगरी और भारत दुर्दशा। जयशंकर प्रसाद का चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और ध्रुव स्वामिनी, 3 नाटक जयशंकर जी के हैं। धर्मवीर भारती का अंधा युग,
लक्ष्मी नारायण लाल का सिंदूर की होली, मोहन राकेश का आधे अधूरे और आषाढ़ का एक दिन, हबीब तनवर का जो नाटक हमारे कोर्स में है वो है आगरा बाज़ार, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का बकरी, शंकर शेष का एक और द्रोणाचार्य, उपेंद्र नाथ अश्क का अंजो दीदी और मन्नू भंडारी का महाभोज। तो इतने नाटक हमें पढ़ने हैं। आगे की इकाई 9वीं इकाई यूनिट नंबर 9 हिंदी निबंधों की बात होगी। इसमें कौन से निबंध हमारे कोर्स में रहेंगे जल्दी जल्दी से जान लेते हैं। सबसे पहले रहेगा भारतेंदु, उसका दिल्ली दरबार दर्पण, भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है। प्रताप नारायण मिश्र जी का निबंध जो रहेगा वो रहेगा शिव मूर्ति, बालकृष्ण भट्ट का शिव शंभू के चिट्ठे, रामचंद्र शुक्ल जी का कविता क्या है वाला निबंध, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का नाखून क्यों बढ़ते हैं, विद्यानिवास मिश्र जी का मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, अध्यापक पूर्ण सिंह जी का जो निबंध हमारे कोर्स में है वो है मजदूरी और प्रेम, कुबेरनाथ राय का उत्तर फाल्गुनी के आसपास वाला निबंध हमें पढ़ना है, विवेकी राय का उठ जाग मुसाफिर, नामवर सिंह का संस्कृति और सौंदर्य। निबंधों के बाद अंतिम और जो 10वीं इकाई है, 10वीं नंबर इकाई अंतिम इकाई हमारे कोर्स की, उसमें हम पढ़ेंगे गद्य की जो अन्य विधाएं हैं, आत्मकथा, जीवनी, उन सब के बारे में। राम वृक्ष बेनीपुरी जी की जो है माटी की मूर्तें वो हमें पढ़नी पड़ेंगी, इसमें हमारे कोर्स में रहेंगी। महादेवी वर्मा का जो जीवन चरित्र ठकुरी बाबा का है वो हमें पढ़ना पड़ेगा। तुलसी राम का मुर्दैया, शिवरानी देवी का प्रेमचंद घर में, और मनु भंडारी का एक कहानी यह भी, विष्णु प्रभाकर का आवारा मसीहा, हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं, रमणिका गुप्ता आप हुदरी, हरिशंकर परसाई की जो रचना बोलाराम का जीव, कृष्णचंद्र की रचना जामुन का पेड़, दिनकर जी की रचना संस्कृति के 4 अध्याय, मुक्तिबोध का एक लेखक की डायरी वाले पार्ट में हमें मुक्तिबोध जी की एक लेखक की डायरी के बारे में पढ़ना है। ट्रैवेलॉग यानी सफ़रनामा जिसे कहते हैं, यात्रा साहित्य, राहुल सांस्कृत्यायन का मेरी तिब्बत यात्रा, और अज्ञे का अरे यायावर रहेगा याद। तो दोस्तों ये था गुजरात स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो होता है, उसमें विषय नंबर 5 हिंदी साहित्य के सिलेबस, इसके बारे में आपको और जो भी जानकारी चाहिए आप कमेंट में बताइए, कोशिश करेंगे हम उस पर वीडियो बनाएं। प्रत्येक इकाई के ऊपर और प्रत्येक रचना के ऊपर वीडियो बनाने की भी जो है प्रयास जारी हैं, वो भी जल्दी आपके सामने आ जाएंगे। ये एक प्रयास था आपको एक ओवरव्यू देने का, एक विहंगावलोकन करवाने का कि आपके पेपर में जो है कौन से किस तरह से यूनिट्स हैं और उनके अंदर कौन सी रचनाओं का अभ्यास आपको करना है। आगे भी मुलाकात होती रहेगी, तब तक के लिए धन्यवाद।